सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से मुझे बता दो चैट सेक्शन में मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको विजिबल है। ओके ओके। तो बेटा आप सभी को पता है हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो आपको एक्चुअल नंबर सिस्टम जब 9th है या 9th में जो टॉपिक्स है उनको पढ़ने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे ऑलरेडी टॉपिक पढ़ लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिकॉल करते हैं और उसके बाद आगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, ओके बच्चे, ओके। गुड इवनिंग। तो बेटा अगर रूल्स की बात करूं तो सभी बच्चों को हमारी क्लास में रूल्स पता है कि आप सभी को कैमरा ऑन नहीं करना है। बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, सबको सारे रूल्स पता है ना। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है आप लोगों को, और सबको पता है अगर मैं बोलती हूँ येस और नो में आंसर कीजिए या अपना डाउट लिखिए, तो आपको कहाँ करना है, 3 डॉट पे जाना है। इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप अपने मैसेज लिख सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, डाउट जरूर पूछिए। अगर कोई बड़ा डाउट है नहीं लिख सकते हो, अनम्यूट करके पूछो, लेकिन अपने डाउट जरूर पूछिए। दूसरी चीज बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पोल के अंदर आंसर करना है। अगर मैं कहती हूँ आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ABCD में से उसका ऑप्शन जो भी आपको ठीक लगता है आप करिए। आप क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, एक्टिविटीज में जाएंगे, वहां से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे पोल्स में। 1 एक्टिव पोल आएगा, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसे दबाइए और वोट जरूर करिए। वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पोल के अंदर हमारे हर बच्चे को आंसर देना है, ताकि मुझे भी पता लग पाए कि बच्चे को कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और डाउट अपने जरूर बेटा क्लियर करते हुए चलने हैं। फिर बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन के बारे में, संख्या रेखा के बारे में, है ना। हमने देखा था कि अगर मैं एक लाइन के ऊपर, है ना, 0 से लेफ्ट साइड राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही हमारे पास सारे नंबर चलते जाएंगे। और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारी थी इंटीजर्स की नंबर लाइन, है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर दूं तो बेटा मैं उसे बोलूंगी नेचुरल नंबर लाइन, और 0 से स्टार्ट करूंगी सिर्फ तो उसे बोलूंगी उसे हम बोलेंगे होल नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा यहाँ पर पढ़ा कि एक यूनिट, एक दो नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस या 1 मात्रक दूरी हिंदी में हम बोलते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर मैं मान लीजिए इस पॉइंट पे हूं और आप इस पॉइंट पे, या इन शॉर्ट फॉर्म अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर मैं -2 से 4 के बीच की दूरी देखूं तो मुझे कितनी मिलेगी, 6 यूनिट डिस्टेंस मिल जाएगा। और मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ बेटा, आप यहाँ पर खड़े हो 4 पे और मैं खड़ी हूँ -2 पे, तो माइनस करोगे। अब यहाँ पर देखो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन वाला रूल लग जाएगा, माइनस की माइनस से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया, 6 यूनिट डिस्टेंस। तो आपको आप यहाँ पर ये इंटीजर वाले रूल्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले रूल्स से भी आंसर कर सकते हो और ऐसे नंबर लाइन को ड्रॉ करके भी निकाल सकते हो। ये हमने बेटा पिछली क्लास के अंदर सारा डिस्कस किया था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। ठीक है, चलिए उसके अलावा हमने बेटा नंबर लाइन के बारे के अंदर क्या देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है उसके राइट साइड पे हमेशा उससे बड़ा नंबर आता है। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है ना, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर बोलूं कि 1 की बात करूं तो 1 के राइट साइड पे हमेशा उससे बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर होगा, और 1 के लेफ्ट साइड पे उससे स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, ये हर किसी नंबर की बात कर रही हूँ मैं, कोई भी नंबर था, यहाँ तो मैंने अभी 1 ले लिया था, आप कोई भी नंबर उठा लो। -4 की बात करें तो -4 के राइट साइड पे हमेशा उससे बड़ा नंबर होगा और लेफ्ट साइड पे उससे बड़ा नंबर। चलो मुझे एक बात बता दो, -25 बड़ा है या -4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बिगर नंबर है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए।
यस, -4 बड़ा है, तो बेटा कौन सा साइन मैंने आपको बताया, जो नंबर बड़ा होता है उस साइड मुंह खुला होता है, तो आपके पास कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, है ना, मुंह खुला उस साइड आप ये वाला साइन लगा दोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बात बोलूं कि आप मुझे बताइए 3 बड़ा है या -5 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, यस 3 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड 3 बड़ा है उस साइड माउथ ओपन कर देंगे, मुंह खुला आएगा उस साइड, तो मेरे पास कौन सा सिंबल आएगा, साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। ठीक है, तो बेटा साइन में कंफ्यूज नहीं होना है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में। ठीक है, गोलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, क्या डाउट है आपका, आपने लिखा था डाउट, हाँ बच्चे बताइए, क्या डाउट है बेटा। मैम क्या 0 से -1 बड़ा होता है? 0 से -1 छोटा होता है, -1 और 0 में हमारा 0 बड़ा होगा, -1 छोटा होगा, तभी तो मैंने बोला ना 0 से लेफ्ट साइड पे हमारी स्मॉलर संख्या। मैम प्लीज रिपीट करना एक बार। क्या चीज रिपीट करूं बेटा, मैम उस दिन वाली क्लास रिपीट करना एक बार, क्या करवाया था आपने? बेटा लास्ट क्लास तो रिपीट नहीं होगी, आप ना ऐसा करना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, लास्ट क्लास की, हमने लास्ट क्लास में जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, ये जो अभी तक पढ़ाया ना संख्या रेखा, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, आप एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद जो भी डाउट होगा मुझे बताना, फिर हम डिस्कस। ओके मैम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया है, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है पोल के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि 1 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये रिकॉल टेस्ट है लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल के अंदर 1 जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, कौन से 2 नंबर के बीच में आपका आएगा। ठीक है, नंबर लाइन को पूरा करो, देख लो एक आपके पास कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। मैम समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया बेटा, मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट क्लास में थे आप? यस मैम। तो बेटा लास्ट क्लास में तो आपने सबने आंसर दिया है, फिर क्यों नहीं समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आया मैम बताओ जी ये मुझे। समझ में नहीं आ रहा है। क्या नंबर लाइन नहीं समझ में आया या फिर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है ऑन द गिवन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन है उसमें एक जो है, एक जो आता है पॉइंट, वो कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा। ठीक है, याद करो लास्ट सेशन में हमने जब क्वेश्चंस किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, तो आप क्या करो पहले नंबर लाइन को कंप्लीट कर लो, नीचे जो ये नंबर लाइन है इसे पूरा कर लो, 1 2 3 करके, है ना, 1 आएगा, 2 पूरा है, 3 आएगा, यहाँ 4 है, 5 आएगा, उसके बाद देखो एक जो है वो कौन से 2 नंबर के बीच में आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलो सभी बच्चे कर देंगे, हमारे सभी बच्चे आंसर करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे बच्चों। और एक चीज और बेटा, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं ले पाते हो, लास्ट क्लास किसी ने नहीं ली है, तो जब भी नेक्स्ट क्लास में आया करो तो उसकी वीडियो देख के आया करो, सो दैट आपको कोई डाउट हो तो हम उसको भी डिस्कस कर पाए और आपको क्लैरिटी भी आ जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, है ना। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं सभी बच्चों को, जल्दी जल्दी कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। चलिए वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आपसे पूछा है जो 1 है वो कौन से 2 नंबर के बीच में लाई करेगा, 1 कौन से 2 नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में बेटा कहते हैं भिन्न। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है बेटा, फ्रैक्शंस का मतलब बेसिकली एक आपको एक ओवरऑल बताऊं तो आप जिस भी संख्या को आप p/q में लिख सकते हो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस।
ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस होते कहाँ कैसे हैं और कहाँ से आते हैं वो सब हम आगे अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा, सोचो, सपोज करो आपके पास एक रोटी है। ठीक है, आपको इस रोटी को दो भाइयों के बीच में बांटना है, बराबर बराबर, इक्वली। ठीक है, बराबर बराबर दो ब्रदर्स के बीच में बांटना है। तो आप क्या करोगे, आप बीच में से रोटी को आधा तोड़ दोगे और आधी आधी रोटी दोनों को दे दोगे। ठीक है, क्या करोगे, इस रोटी को हम क्या करेंगे, दोनों को आधा आधा काट देंगे और आधी रोटी आधी एक दो भाई को दे देंगे, आधी रोटी दूसरे भाई को दे देंगे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी बेटा, पूरी थी, पूरा एक चीज थी, होल नंबर, पूरा एक होल था, एक पूरी चीज थी। मैं उसके कितने हिस्से करे, मैंने 2 हिस्से करे, और मैं इस एक हिस्से की बात कर रही हूँ, एक पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी। तो 1/2, 1/2, आधा आधा को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। तो यही, इसी को हम कहते हैं बेटा फ्रैक्शन। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन, कि किसी भी पूरी चीज के अगर हम कुछ हिस्से कर दें और उसके एक हिस्से या 2 हिस्से, अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उन हिस्सों को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, उन हिस्सों को हम भिन्न में कैसे लिखते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, यस। तो अगर मैं इस एक रोटी को 2 भाइयों में बराबर बराबर दे रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, 1/2, 1/2 दोनों को हाफ हाफ रोटी दे रही हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, ब्रेड को डिवाइड कर रहे हैं इनटू हाफ में। ठीक है, 1 पार्ट ऑफ 2, 2 के में से 1 पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हाफ बेसिकली क्या हुआ, डिवाइडिंग अ होल थिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट गिव द हाफ ऑफ द होल। मतलब समझो, मेरे पास कोई भी एक चीज थी पूरी, होल का मतलब होता है बेटा पूरा, उसमें से मैंने उसके आधा कर दिया, तो मैंने उसको बोला 1/2, 1/2। ठीक है, यस यस। तो बेटा होल का मतलब क्या हुआ, कि मैं किसी भी पूरी चीज की बात कर रही हूँ और मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ कितने भी पार्ट में, तो उन पार्टों को अगर हम बात करें और उन पार्टों को अगर हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं, तो हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जैसे मान लीजिए लेमन है, लेमन को मैं अगर 2 पार्ट में करूँ, तो मैं इसे क्या बोलूंगी, 2 पार्ट किए टोटल, पूरे में से तो 2 पार्ट किए और 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, 2 पार्ट किए और हमने 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखिए हाफ है, इस चीज का हाफ किया, मैं हाफ की बात कर रही हूँ, सेम यही मैं यहाँ पर हाफ की बात कर रही हूँ। अब मान लो मेरे पास इन जो 2 भाइयों को मैंने हाफ हाफ रोटी दी थी ना बेटा, 2 भाइयों को, ब्रदर्स को जो हाफ हाफ रोटी दी थी, अब इनके पास ना एक एक इनका फ्रेंड और आ गया, एक एक फ्रेंड और आ गया। तो अब मैं क्या करूंगी, इस रोटी के 4 टुकड़े कर दूंगी। क्या करूंगी मैं, अब इस रोटी के 4 टुकड़े कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसके एक भाग को, यानी कि इस एक पोर्शन को कैसे लिखूंगी, टोटल कितने हैं, 4 है, और मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक पोर्शन की, है ना। तो 1/4, 1/4 हो गया, क्या हुआ, 1/4 हो गया। ठीक है, अगर मैं इनके 2 पोर्शन की बात करूंगी, तो मैं 2/4 लिखूंगी, है ना। अगर मैं इनके 2 पोर्शन की बात करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, 2/4 लिखूंगी। तो मैं इसे कैसे करूंगी बच्चे, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। बेसिकली कहने का मतलब क्या है बेटा, किसी होल चीज में से, होल थिंग में से, मतलब पूरी चीज में से अगर मैं उसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, तो मैं उनके जो भाग को, उनको जो डिवाइड किया, उन डिवाइडेड पोर्शंस को या उन पार्ट्स को जब हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम क्या कर रहे हैं, भिन्न के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शंस में उनको लिख रहे हैं, और कैसे हम उनको लिख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। तो बेटा अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटा आपको बताना चाहूँ, तो मानो मेरे पास कोई एक चीज है, कोई एक चीज पूरी है, होल चीज है ना, उसके मैंने 8 भाग कर दिए, 8 पोर्शंस कर दिए, 8 पोर्शंस करे, ठीक है, 8 पार्ट कर दिए। मैं इसमें से 3 को कलर कर रही हूँ, मैं इन 3 पोर्शंस की बात कर रही हूँ। तो मैं अगर इन 3 पोर्शंस की बात करूँ, 3 पार्ट्स की बात करूँ, तो मैं इनको फ्रैक्शंस में कैसे लिखूंगी, बताओ जरा चैट सेक्शन में, बता दो जरा चैट सेक्शन में। बेटा देखो आप कितने पोर्शंस है, पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोर्शंस है ना, 8 भाग है, और कितनों की बात करें हम, 3 की बात करें, तो मैं लिखूंगी 3/8, यानी कि 3/8।
3/8। यस। और सपोज करो मैं इन क्वेश्चन की बात करूं तो जो ब्लैंक है, खाली है, सफेद वाले क्वेश्चन, तो क्या होगा, उसको फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? यस, बिल्कुल सही, 5/8, 5/8। यस यस। तो नीचे क्या आता है बेटा? नीचे हमारा आता है टोटल जितने भाग है, और ऊपर क्या आता है? जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। चलो फिर एक और बता दो। सपोज करो बच्चे मेरे पास कुछ ऐसा एक फ्लावर है, ठीक है, मैंने इसमें से 2 को कलर कर दिया, ठीक है, मैं इन दो मतलब इन 2 पंखुड़ी को मैंने तोड़ दिया, तो मैं इन 2 को तोड़ जो जिनको मैंने अलग किया है, अगर मैं इनको फ्रैक्शंस में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी बेटा? फ्रैक्शन में इसको क्या लिखूंगी मैं, बता दो जरा। यस, टोटल 5 थे, हम 2 की बात कर रहे हैं। टोटल 5 थे, हम 2 की बात करें। अगर मैं 1 एक की बात करूं, 1 एक पेटल की बात करूं, तो उस एक को कैसे लिखेंगे? एक पेटल के भाग को हम कैसे लिखेंगे? यस, 1/5। वेरी गुड, मतलब सभी को समझ आ रहा है। हाँ जी बच्चे, तो हमने क्या देखा? किसी भी होल थिंग को डिवाइड करना, होल चीज कोई है उसको अलग अलग भाग में काट देना, और उन भागों के बारे में को लिखना, या उन भागों को लिखना जो है मैथमेटिक्स में, किसके थ्रू? फ्रैक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो अब वो कहता है कि क्या सिर्फ किसी होल थिंग को डिवाइड करना ही फ्रैक्शंस होता है? वी सो हाउ वी कैन डिवाइड अ होल थिंग, मतलब किसी पूरी चीज को इक्वली डिवाइड कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ हम किसी पूरी चीज को, किसी एक चीज को ही डिवाइड कर सकते हैं, उसी को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? तो बेटा ऐसा नहीं है। अब सपोज करो आपके पास 1 kg एप्पल है, ठीक है, मैंने उसमें से आधे एप्पल अलग कर दिए, मैं आधे एप्पल्स की बात कर रही हूँ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 1/2 की बात कर रहे हैं। तो कहने का बेटा क्या मतलब है कि कोई एक चीज भी हो सकती है, वन होल थिंग भी हो सकती है, और किसी भी चीज का ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकती हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सके। जैसे हमने यहाँ देखा कि एप्पल है, मैंने एप्पल का एक 1 kg एप्पल थे, उसमें से हाफ अलग कर दिया, हाफ kg को मैं क्या लिखूंगी? 1/2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पर कितने पार्ट्स भरे, 2 पार्ट्स इसके भरे हुए हैं पानी से, तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 2/3, 2/3 ऑफ वाटर इन अ ग्लास। 2/3 ही तो वाटर है ना? यस। अगर मैं बोलूं कितना खाली है, कितना एम्प्टी है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? 1/3, 1/3, है ना? 1/3 खाली है, राइट? 1/3 खाली है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? 2/3 में वाटर है और 1/3 उसका एम्प्टी है। यस यस, बिल्कुल सही। अब मैं इसकी बात करूं, रोटी, जो रोटी थी हमारे पास, ब्रेड थी, उसके हमने 4 पार्ट किए थे। अगर मैं इस एक पार्ट की बात करूं तो मैं इसको क्या लिखूंगी? टोटल 4 पार्ट थे, हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं, 1/4। राइट बच्चे? तो कहने का क्या मतलब है कि हम जो पार्ट्स जिसको हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, वो पूरी होल थिंग भी हो सकती है, कोई एक चीज भी हो सकती है ना बच्चे? और क्या हो सकती है? ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है ना? ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, जैसे हमने देखा 1 kg ऑफ एप्पल। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मुझे एक बच्चे ने बोला, मैसेज किया है, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सभी को? बेटा एक बार प्लीज लीव करके ज्वाइन करो। और आपको बोल ही रहे थे नेटवर्क का इशू हो रहा है आपको। ओके ओके। अच्छा, अब एक चीज और, क्या मेरी बात समझ आई है कि फ्रैक्शन होता क्या है बच्चे? है ना? फ्रैक्शन क्या होता है? और हम, अगर मैं सपोज आपको कोई भी रैंडम नंबर ले दूं तो आप उसकी इमेज माइंड में ड्रॉ कर सकते हो। क्या समझ आने लगा है आपको फ्रैक्शन?
फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, किसी भी पूरी चीज, किसी भी होल थिंग में से अगर हम उसको पार्ट डिवाइड कर देते हैं और उन डिवाइडेड पार्ट के को लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शंस के थ्रू लिखते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, जिस कोई भी चीज जिसे हम p अपॉन क्यू भी फॉर्म में लिख सके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, ए नंबर ऑफ p अपॉन क्यू फ्रॉम दो सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रॉम रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसी भी होल का कोई सी पार्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी होल की, बेटा पूरे चीज की, ये बात पे ध्यान दीजिए, वर्ड पे होल मतलब पूरे होल होल की बात कर रहे हैं, किसी भी एक पूरी चीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, द होल कैन बी अ सिंगल थिंग, होल मतलब पूरा एक, वो कोई सिंगल थिंग हो सकती है, और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल का, वन एप्पल को भी कर सकते हैं हम। एक एप्पल की बात करूं मैं, तो मैं इसके अगर 4 पार्ट कर दे रही हूँ, तो मैं इनको लिखूंगी 1/4 1/4, एक एक पार्ट को मैं बोल रही हूँ 1/4, है ना। और अगर मैं बच्चे इसको 1 kg ऑफ एप्पल ले लूं, 1 kg ऑफ एप्पल ले लूं और मैं इनको हाफ कर दूं, तो भी मैं 1/2 लिख सकती हूँ। तो कहने का क्या मतलब है बच्चे, कि आपके पास सिंगल थिंग भी हो सकती है और इट कैन बी ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसका, होल का, पूरे का। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो बेटा हमारा कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शंस क्या हुआ, जैसे मैं 5/6 लिख रही हूँ, 1/2 लिख रही हूँ, 3/4, है ना, 7/6, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि ये p अपॉन q की फॉर्म में है। ठीक है, अब सपोज करो बच्चे मैं एक नंबर लिखती हूँ 6/6 या 12/6 या सपोज करो 12/4, क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं बच्चे ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, देखो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये आपको क्या देंगे, ये आपको 1 देंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, है ना, ये आपको यहाँ पर 2 देगा, और ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपको 3 देगा, राइट, है ना। तो जहां से हमें पूर्ण होल नंबर मिल रहा है, कंप्लीट नंबर मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, वो फ्रैक्शन नहीं है, नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप एक बार देख लेना कि वो प्रॉपर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, अगर वो वैसे है तो वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात सभी को ठीक है, ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात समझ आई है, आगे बढ़े सभी बच्चे, आगे बढ़े हम। अब आवाज आ रही है क्या बच्चे, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, आप उसको डिवाइड करके देख लो, है ना, डिवाइड करके देख लो, अगर वो पूरा हो जाता है डिवाइड, मतलब जैसे सपोज करो 6/6 है या 5/5 है, 4/4 है, तो हमेशा 1 देंगे, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, नहीं है ये फ्रैक्शंस। ठीक है, क्योंकि एक हमें होल नंबर दे रहे हैं। फ्रैक्शंस कौन से होंगे, जैसे 5/6, 7/8, 12/7, है ना, 4/12, ये भी आपको क्या देगा, 1/3। तो जो मतलब पूरे डिवाइड हो जाए, कंप्लीट नंबर दे दे, वो आपके फ्रैक्शंस नहीं है, बाकी सभी p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, सब फ्रैक्शंस है। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, यस और नो, यस और नो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सभी बच्चों के साथ। ठीक है, चलो
सो बेटा अगर हम इस डायग्राम पे जाएं, ठीक है, डायग्राम पे जाएं, ठीक है, अब सपोज करो मैं अगर इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 पार्ट है और कितनों की हम बात कर रहे हैं, इसमें से 4 की, है ना। तो कॉलम बी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3, यस। चलो सेकंड का बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जरा देख के बताओ, सेकंड का बताओ। 4 है उसमें से 3 कलर्ड है, 4 है उसमें से 3 कलर्ड है, ऑप्शन में बता मैम दो। डी। डी ऑप्शन, यस, डी वाला आपका करेक्ट होगा। 4 टोटल है, इसमें से हम 3 की बात कर रहे हैं। चलो अगला बता दो, 5 है उसमें से 2 की, 2 अलग कलर के हैं, कौन सा ऑप्शन। मैम बी। मैम बी। बेटा चैट सेक्शन में प्लीज, चैट सेक्शन में, बाकी बच्चे भी चैट में बता रहे हैं ना बी। चलो लास्ट बचता है बच्चे, कोई गलत हुआ है क्या, एक मिनट, है ना, 8 बच 4, ये वाला इसका हो गया ऑप्शन, ठीक है, और इसका हमारा 4 में से 3 कलर है तो 3/4 और इसमें से 5 तो 2/5। अब आ जाता है अगला, है ना, ये वाला आपको नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, इसके लिए मैं बता दूं, देखो जितने भी बेटा मैंने आपको बताए हैं ना, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, हमेशा मैंने, आप याद करो मैंने बताया है, जिसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है, ठीक है, जब भी डायग्राम आपने सोचा है ऐसे ही देखा है, देखो 7 इसके पार्ट है और हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा 4/7, राइट बच्चे, हम 4 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 7 हमारे पास टोटल है। अगर मैं इसी में बेटा अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, कि मान लीजिए मैं 7 पार्ट की बात कर रही हूँ और 4 है मेरे पास, क्या आप इसका बना पाओगे डायग्राम, नहीं, अभी नहीं बना पाओगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं पढ़े, अभी हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस नहीं पढ़े हैं, इसका मैं आगे बताऊंगी कैसे डायग्राम बनते हैं जब आपके पास ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो। अभी तक हमने जितने भी डायग्राम देखे हैं बेटा वो देखे प्रॉपर फ्रैक्शन के, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, अभी तक हमने जितने भी डायग्राम बनाना सीखा है ना प्रॉपर फ्रैक्शन का देखा है, इसका अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि इसे बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कैसे बनेगा डायग्राम। क्या मेरी बात समझ आई है मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्या मेरी बात समझ आई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आप पूछ लेती हूँ आप लोगों से, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे आप पोल में, ठीक है, नीचे इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, आपको मैंने बताया जो सिर्फ P/Q फॉर्म में रह पाए वही फ्रैक्शन होगा, जो कट जाएगा पूरा एक नंबर दे देगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं, कितने बच्चे हमारे सही करते हैं, देखते हैं। बेटा ध्यान से कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए, ध्यान से बेटा, फ्रैक्शन कौन सा नहीं है ये पूछा है उसने, नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन कौन सा नहीं है, ध्यान से दीजिए क्वेश्चन का आंसर, अभी मैंने बताया था कौन से फ्रैक्शंस होते हैं और कौन से नहीं होंगे। जो आपके P/Q की फॉर्म में कटने के बाद भी रह जाए वो आपका फ्रैक्शन होता है, और जो कट के पूरा नंबर दे दे वो आपका फ्रैक्शन नहीं होता है। वेरी गुड, ध्यान से कीजिए बेटा, ध्यान से कीजिए, सभी बच्चे करेंगे और ध्यान से कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन नहीं है, 1/2, 5/7, 4/4, 8/6,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मेरे को सभी का आंसर चाहिए हमें। अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन, कौन सा इसमें से फ्रैक्शन नहीं है? वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सिंपल था क्वेश्चन। आपको मैंने बताया है बार बार कि जो p बटा q की फॉर्म में रहे वो ही आपका फ्रैक्शन है। तो देखो 1/2, ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन है। 5/7 है वो p अपॉन q की फॉर्म में, फ्रैक्शन है, कट भी नहीं सकता। 4/4, देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 देगा, क्या ये फ्रैक्शन है? ये होल नंबर आ गया है ना, तो नॉट अ फ्रैक्शन। मैंने आपको कितनी बार बताया है, ये फ्रैक्शन नहीं है ना। और नीचे वाला है 8/6 यानी कि 8/6, ये भी p अपॉन q की फॉर्म में कटे भी जाएगा ना ये बेटा, तो भी आपको 4/3 देगा, है ना, तो भी एक p अपॉन q की फॉर्म में, तब भी ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। फिर भी मेरे बहुत सारे बच्चों ने मिक्स आंसर दिए हैं। राजू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, डी कैसे बताया आपने, डी कैसे होगा? हाँ बच्चे, कैसे हो आपने डी मुझे बताया? बेटा सिंपल याद रखो, उससे मतलब नहीं है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है या छोटा है। अगर वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन होगा। मैंने आपको बताया ना, अगर वो कट जाते हैं, मान लो मैं नंबर लिखती हूँ 12/4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, है ना, तो 3 आ रहा है, तो ये तो फ्रैक्शन नहीं है। तो आप देख लो, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है तो फ्रैक्शन नहीं है, और नहीं कटता है तो वो फ्रैक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिए ना, फिर देखना चाहिए, तभी सभी को मैं बोल रही हूँ। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोलूं 4/12 का मतलब क्या हुआ? 4/12 का, कि किसी चीज के हम 12 पार्ट्स कर रहे हैं और उसके 4 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। इतने तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं इस पर, है ना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसे बॉक्स है, उसके आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। आपने क्या किया, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और आप इसके 4 पार्ट्स की बात कर रहे हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 4/12, राइट। और सपोज करो मैं इसके 8 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, तो बेटा कैसे लिखूंगी, जरा बता दो चैट सेक्शन में। अगर मैं इनके रेड वाले पार्ट्स की बात कर रही हूँ तो मैं इनको क्या लिखूंगी? यस, क्या लिखेंगे हम? 8/12, बिल्कुल सही बच्चे, यस। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या देखा? हमने फ्रैक्शंस देखा कि किसी भी होल थिंग्स में से अगर उसके पार्ट्स कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फ्रैक्शन के थ्रू, है ना। किसी भी पार्ट को, वो एक पार्ट की बात भी कर सकते हैं हम, 2 पार्ट की भी, 3 पार्ट की, डिपेंडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्या कि अगर मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसके अंदर जो ऊपर वाला नंबर होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। हिंदी में हम इसे अंश भी बोलते हैं, ठीक है, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, और हम इसे हर भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ आई है? सिंपल सी चीज है कि न्यूमरेटर क्या होता है फ्रैक्शन के अंदर, और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, चलो फिर मुझे एक नंबर बताती हूँ, दो 3/4 के अंदर 3 जो है वो क्या है? न्यूमरेटर है तो n करना, और डिनोमिनेटर है तो d कर देना।
वेरी गुड। क्या है बच्चे? वेरी इजी। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होता है ना, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना बच्चे। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है कि 7/8 में 7 क्या डिनोट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने देखा है। कहाँ आंसर करना है बेटा? चैट सेक्शन में, सॉरी पोल के अंदर, ठीक है। कहाँ आंसर करना है? पोल में करना है। कर दीजिए, देखते हैं हमारे कितने बच्चे करते हैं। बेटा ध्यान से करना आप तो आपको बस 7/8 में ये बताना है 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। मैम हमने कर दिया। डन बच्चे, जिन्होंने कर दिया मेरे पास नाम के साथ आ जाता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है बच्चे। वेरी गुड। ओके मैम। हाँ बेटा, क्योंकि इससे ना बाकी बच्चे जो बेटा कर रहे होते हैं ना, उनको डिस्टरबेंस होती है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। सभी बच्चे बेटा 7/8 में 7 क्या डिनोट कर रहा है? बेटा ध्यान से आप याद करो ना, अभी तो हमने देखा था। वेरी गुड। सभी बच्चे दे देंगे आंसर। 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड। सभी बच्चे कर दीजिए, अभी सबका नहीं आया है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे। आपको जो आंसर लगता है आप वो आंसर कीजिए, पर आंसर हमारी क्लास में सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी कर दो। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है बच्चे, चलो बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, पर फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने फ्रैक्शन लिखा है। बेटा फ्रैक्शन तो ये पूरा ही है, इस पूरे को हम फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उसने ये पूछा है 7 क्या दिखाता है, 7 क्या इसमें डिनोट करता है। तो 7 बेटा क्या होता है? न्यूमरेटर, है ना। और नीचे वाला आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर, है ना। तो उसने 7 पूछा था, 7 क्या डिनोट कर रहा है? न्यूमरेटर को। तो ऑप्शन नंबर डी। और फ्रैक्शन तो बेटा ये पूरा है, जब हम 7/8 की बात करें इस पूरे को बोलेंगे फ्रैक्शन, हम किसी एक नंबर को नहीं बोल सकते। एक नंबर की बात करेंगे तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, तो बेटा हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि फ्रैक्शंस एक्चुअल में होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी होल थिंग्स में से या थिंग ऑफ ग्रुप हो सकता है वो, उसके अगर हम पार्ट्स कर देते हैं और उन पार्ट्स के हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। फिर हमने देखा बच्चे कि फ्रैक्शंस के अंदर ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है।
फिर हमने कुछ ग्राफ, मैंने डायग्राम्स भी दिखाए आपको कि आप डायग्राम्स कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आज हम पढ़ेंगे और इससे आगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा मैंने आपको जैसे अभी स्टार्टिंग में बता रही थी मैं आपको कि 3 टाइप के हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन, 3 तरह के हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको बोला है ना कि एक मैंने आप अगर मेरे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो भी हमारा आंसर यहीं में छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस, जो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो, जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मतलब समझो, ठीक है, जब बच्चे अगर मेरे पास न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, सपोज 3/5 है ना, 7/8, इनके डायग्राम आपको पता है, आप इजीली बना सकते हो, है ना, मैंने अभी आपको बताए भी थे। इसका अगर मैं 5/3 का डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, मैं किसी चीज की बात कर रही हूँ जिसके 5 पार्ट्स हैं, है ना, और उसमें से हम 3 पार्ट्स की इक्वली पार्ट्स हैं, जिसमें से हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 3/5, राइट। बेटा प्रदीप कुमार की आइड से, बेटा आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसी वजह से आपको कभी वॉइस नहीं आ रही है, कभी स्क्रीन नहीं आ रही है ना। और अगर मैं बात करूं 7/8 की, तो मैं क्या कहूंगी, किसी चीज के हमने 8 पार्ट कर लिए हैं, है ना, 8 पार्ट कर लिए हैं और हम 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं इसको 7/8 लिख दूंगी। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोगों को ऑलरेडी आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के, तो जितने भी डायग्राम बेटा मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे बताए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं पे मैं एक और बता रही हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। और बेटा प्लीज लिखते हुए चलना सभी बच्चे, इतनी हमारी मेमोरी नहीं होती स्ट्रॉन्ग कि हम याद रख पाए सब चीजें। ठीक है, लिखते हुए चलो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जब मेरे पास ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बिगर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी सिंपल, इसका डायग्राम अभी हमने नहीं देखा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि उसे इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डायग्राम अभी आपने आराम से देख लिया। ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर आपका छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? ठीक है, फिर एक चीज, ठीक है फिर और देख लेते हैं हम एक बार और। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर नीचे वाला है, व्हेन द न्यूमरेटर इज लेस, है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, राइट। न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला होता है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, चलो फिर अभी हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है।
ठीक है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाले की बात करें, न्यूमरेटर छोटा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन है। ऊपर वाला यहाँ पर बड़ा है न्यूमरेटर और नीचे वाला छोटा है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो, यस और नो, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैम डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। कब बेटा? हम डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, यस। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, जैसे 3/5, 7/8, 12/15, या मैं कोई और नंबर 1/2, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और जहां पर डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा हो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी। What is improper fraction? When the numerator of a fraction is greater than the denominator, मतलब डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो 5/3, 5/3, 3/2, 11/8, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। देख लो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है ना? तो ये नंबर क्या हुए हमारे, जहां पर न्यूमरेटर बिग है और डिनोमिनेटर स्मॉल है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, when the numerator of a fraction is greater then the denominator is called improper fraction। जब ये लेस होता है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से बता दो, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? बच्चे डाउट है तो पूछ लीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार नहीं, मैं 2 बार डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो बेटा दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या है, किसी भी होल थिंग के पार्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं, वो ग्रुप ऑफ थिंग्स भी हो सकता है, एक होल थिंग्स भी हो सकती है ना? उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हमने डायग्राम अभी तक सीखा है। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सभी बच्चों से, देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही आंसर करते हैं। अ नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड फ्रैक्शन। किसके पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर D1 है आपको, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन, होल, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लेना बेटा, फिर आंसर करना। अभी मैंने इससे पहले भी इसका आंसर एक तरीके से बताया कि हम फ्रैक्शन के किस फ्रैक्शन को, नहीं बच्चे प्लीज क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन या वो नहीं है, ये वो बोल रहा है सिंपल, ए नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ, किसी भी, किसके हम पार्ट को फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके पार्ट को करते हैं फ्रैक्शन के, किस फ्रैक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो किसके पार्ट को करते हैं, वो आपको आंसर करना है। a number representing a part of a dash is called fraction। बेटा फ्रैक्शन किसका पार्ट होता है? मैंने बार बार आप लोगों को बताया है, जिसका पार्ट होता है उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। फ्रैक्शंस के पार्ट में क्यों जा रहे हो? अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी है ना तो ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए बेटा। उसने बोला है कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसके पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अ नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। किसके पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन से, किसका पार्ट होता है वो?
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी हमारे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी हमारे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। चलो जल्दी जल्दी करिए बेटा, क्वेश्चन को समझिए। उसने बोला है अ नंबर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ डैश इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, मतलब हम फ्रैक्शन को जो जो जिसके भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, किसके भाग होते हैं फ्रैक्शंस? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चार्ट को करते हैं ऑफ। बेटा यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने ना आंसर गलत किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि होल के, किसी भी होल चीज के यानी पूरी चीज के हम पार्ट करते हैं, उन पार्ट को रिप्रेजेंट हम फ्रैक्शन से करते हैं। मैं बार बार आप सभी को यही चीज बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ होल। बेटा किसी भी होल के अगर हम पार्ट की बात कर रहे हैं तो उस पार्ट को हम फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं। तो होल तभी तो पूरी चीज की बात करते हैं ना, पूर्ण की। मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया है बेटा। मैं बार बार ये भी बोल रही थी, लक्की की आईडी से जो बच्चा, बेटा कैमरा ऑफ करिए। बेटा गलती से हुआ कोई बात नहीं, लेकिन समझ आया है ना कि कहना क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, यस और नो। बेटा मतलब समझो कि फ्रैक्शन जो होता है, किसी भी पूरी चीज की अगर हम कुछ पार्ट करते हैं और उन पार्ट को हम फ्रैक्शन से लिखते हैं, है ना। यस, उस पार्ट को हम, तो पार्ट ऑफ अ होल नंबर होता है ना, पार्ट ऑफ अ होल होता है किसी भी चीज का, किसी भी पूरी चीज का पार्ट होता है जिसे हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। यस यस यस, चलिए फिर ओके। सो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।